दोस्तों, आपकी 12th में कम मार्क आए हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। यदि 12th में कम मार्क आए हैं तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हमारे देश में जो फेल होने के बावजूद भी ऐसे काम कर गए जिनकी इतिहास आज हम लोग किताबों के पन्नों में पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए टॉप 10 ऐसे कोर्सेज लेकर के आया हूँ जो प्रायः स्टूडेंट नहीं जानते। वो 3-4 ही चीज़ों के बारे में जानते हैं। यदि वो 10th पास आउट हुए हैं तो मुझे मैथ्स लेनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या फिर मुझे बायोलॉजी लेनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेडिकल करनी है, या फिर आर्ट लेनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे जनरल कंपटीशन सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करनी है इसलिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो उन्हें नहीं पता है। आने वाले दिनों के लिए ये चीज़ें आप सभी स्टूडेंटों को पता होनी चाहिए। पहला कोर्स है फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइनिंग वो है जैसे कि आप अभी मुझे इस टी शर्ट को देख रहे हैं। इस टी शर्ट के ऊपर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये भी किसी डिज़ाइनर ने बनाया है। आपको क्या लगता है कि ये टी शर्ट क्या एक ही डिज़ाइन छपा होगा? नहीं, एक डिज़ाइनर ने फाइनल किया और उस डिज़ाइन के कितने हजारों लाखों के संख्या में वो टी शर्ट प्रिंट होते हैं एक डिज़ाइन के, और वो सारे देश में बिकते हैं, सारे मॉल में बिकते हैं। तो समझिए कि यदि आपका एक डिज़ाइन आपने फाइनल किया, यदि दे दिया, उससे कितना अर्न होगा। इसी तरह से आप जितने भी फैशन की चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस के डिज़ाइन जो हैं फैशन डिज़ाइनर होते हैं वो करते हैं। और भी फैशन डिज़ाइनिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी जितने भी ये 10 कोर्स बताऊंगा उसके ऊपर प्रॉपर एक कोर्स का एक सिंगल वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो पहला हो गया फैशन डिज़ाइनिंग। दूसरा मैं बता रहा हूँ वो है फोटोग्राफी, क्योंकि पहले के ज़माने में फोटोग्राफी का मतलब लोग नहीं समझते थे। फोटोग्राफी का मतलब होता है सिर्फ शादी और विवाहों में फ़ोटो को खींचना, या फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचना जो फॉर्म वगैरह में लगाए जाते हैं। लेकिन आज इसका बहुत बड़ा समझिए तो व्यापी रूप है हमारे देश में। फोटोग्राफी आप यदि करते हैं तो आप देखते होंगे जितने में अच्छे चित्र आप देखते हैं, नेचुरल पिक्चर हो या डिज़ाइन हो, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर शूट करते हैं और वो उसे बेचते हैं। फोटोग्राफी यदि आप करने जाते हैं, उनके कोर्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, उनके कॉलेज के बारे में फोटोग्राफी के ऊपर भी वीडियो आएगा। फोटोग्राफी यदि आप करते हैं तो इसके साथ साथ आप वीडियो और सिनेमेटोग्राफी भी सीखते हैं। जो आप सिनेमा में जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो जो शूट करता है, यदि फोटोग्राफी के अलावा जब आप कोर्स करने जाएंगे तो आपकी इच्छाएं हो जाए कि मैं इससे ज़्यादा, इससे ऊपर मैं सिनेमेटोग्राफी भी सीख लूँ। यानी दोनों काम में तो कैमरा चलाने का ही होता है, तो आप सीखेंगे तो समझ सकते हैं कि आप सिनेमेटोग्राफी में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में कितने सारे, पहले तो सिर्फ मूवी आती थी, अब तो वेब सीरीज आने लगी है। बहुत सारे वर्करों की वहाँ ज़रूरत है। तो ये करियर ऑप्शन आने वाले दिनों के लिए बहुत ही अच्छा है। फोटोग्राफी आप कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं एयर होस्टेस यानी एयरलाइंस की। एयरलाइंस सेक्टर ऐसा है जो बहुत ही, समझिए तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जॉब होता है। यदि आप फीमेल हैं तो वहाँ एयर होस्टेस बन सकते हैं। यदि आप मेल हैं तो आप वहाँ पे केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और भी बहुत सारे पद होते हैं। यानी आप एयरलाइंस में जॉब के लिए इनका भी डिप्लोमा कोर्स होता है, वो कर सकते हैं। एयरलाइंस का भी कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं। यदि आप कोर्स नहीं कर सकते हैं तो इसमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी। पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा होता है आपका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। तो डायरेक्ट इंटरव्यू पे आप एयरलाइंस में जॉब कर सकते हैं। इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो आएगा। अब चौथी कोर्स की हम बात कर लेते हैं, वो है योगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है, पिछले वर्ष हमारे मोदी जी ने ऐलान किया था कि सारे सरकारी स्कूलों में योगा टीचर होने चाहिए। बहुत सारा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में भी
योगा टीचर की ज़रूरत है जो पेशेंट को योगा सिखाते हैं। योगा का भी डिप्लोमा कोर्स होता है, वो आप कर लेते हैं। आप अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। योगा आप पर्सनल क्लाइंट को भी सिखा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता, मैं पत्रकारिता के ऊपर स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। वो आप इस बेल आइकन को ऊपर में जो है वो दबा करके आप देख लें, या फिर नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन कोर्स कितने दिनों का होता है, इसे करने के बाद कहाँ में जॉब लगेगी। मास कम्युनिकेशन का मतलब आप ये समझ लें कि पत्रकार, मीडिया आप बन सकते हैं, कैमरामैन उसके अंदर भी सिखाया जाएगा आपको। आप न्यूज़ एंकर भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 7वें नंबर पे है टूरिज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी कोरोना काल है, भले बंद है टूरिज्म, लेकिन जैसे ही ये समय टल जाएगा तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे करियर ऑप्शन होने वाले हैं। जो एक अच्छे जॉब करते हैं वो व्यक्ति साल में एक बार तो ज़रूर कहीं घूमने जाते हैं, तब उन्हें टूरिज्म गाइड, टूरिज्म एजेंसी और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टूरिज्म एंड ट्रेवलिंग का भी कोर्स आप कर सकते हैं। 8वें नंबर पे है मार्केटिंग एंड सेल्स में। यदि आप मार्केट में जाते हैं, कोई नया सामान का यदि फैक्ट्री लगा हो और उन्हें सामान बेचना हो, तो वो मार्केटिंग एंड सेल्समैन में जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं उसे हायर करते हैं, उन्हें सामान देते हैं, बोलते हैं आप जा करके इसे मार्केट में बेच करके आओ। और बेचने का भी अपना तरीका होता है, उसका भी फंडा होता है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से रिझा पाते हैं कि वो आपसे सामान खरीद लें। इसका भी कोर्स होता है। यदि आप कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में भी अपना करियर अच्छा आप बना सकते हैं। 9वें नंबर पे है फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषाएं। यदि आप इंडिया में हैं, आप हिंदी जानते हैं तो कॉमन सी बात है इंग्लिश भी जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो जानिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आपके पास कोरियन लैंग्वेज की जानकारी हो जाए, रशियन लैंग्वेज की जानकारी हो जाए, चाइनीज़ जानकारी हो जाए, क्या है कि सारी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं बनती हैं। सभी को पता है कि बहुत सारे सामान विदेश से आते हैं, तो वो सामान का जब आयात निर्यात होता है, इसके लिए कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कोई ऐसे बंदे होने चाहिए जो वहाँ के चाइना में जो बोला जाए उसे मुझे इंडियन भाषा में समझा दे और इंडिया के भाषा को उसे चाइना में समझा दे। जो बीच का एक जो है मीडिएटर होना चाहिए। इसके लिए आप फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक कोर्स है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है। ये कोर्स यदि आप कर लेते हैं तो आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि मंत्रालय में बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज के वैकेंसीज आती रहती हैं। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा आपको प्राइवेट कंपनियाँ तो जितने भी हैं जहाँ जिसके सामान विदेश से आते हैं, हर एक कंपनी एक फॉरेन लैंग्वेज वाले एम्प्लॉय को रखते ही हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं यानी वकील तो प्राय लोग जानते ही होंगे कि लॉ करने के लिए आपको या तो 12th के बाद कीजिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी आप लॉ कर सकते हैं। 10वें नंबर पे है स्पोर्ट यानी खेल। इस क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपकी दिली इच्छा है खेलने में तो आप खेलने में ही, स्पोर्ट में ही अपना करियर बना सकते हैं। चाहे वो बैट बॉल हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, कैरम बोर्ड हो या फिर कोई भी एथलीट हो, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप या तो एक अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप टीचर बन सकते हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट में, या फिर आप जिस डिपार्टमेंट के होंगे उस क्षेत्र में अच्छा करें। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये थी कुछ 10 ऐसे कोर्स जो मैं आपको बताया हूँ। यदि आपको इसमें से जो भी कोर्स अच्छा लगा हो, यदि आप करने की सोच रहे हैं या उसके बारे में डिटेल आप जानकारी और चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। मैं सारे कोर्स को उम्मीद करूंगा कि सारे के ऊपर एक एक वीडियो आए, यानी एक कोर्स को पूरे डिटेल में बताया जाए कि ये कोर्स कितने दिनों का होता है, इसे करने में कितने खर्च आएंगे, कौन से कॉलेज में करने चाहिए और ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ पे आपको जॉब लग सकती है। इन सारी बातों को लेकर के 10 कोर्स के ऊपर कोशिश रहेगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके
मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और जाते जाते एक कमेंट भी कर दें कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।